डरपोक इंसान मरने के लिए पानी में उतरा तो तैरना सीख गया। एक डरपोक इंसान मरने के लिए पानी में उतरा तो तैरना सीख गया। इस जाते हुए दिसंबर के साथ यूं बदलते लोगों का चेहरा पढ़ना सीख गया। ये दो लाइनें इस 2021 के नाम, क्योंकि कल से एक नया साल और एक नई उम्मीद के साथ, एक नई एनर्जी के साथ नई शुरुआत होगी। तो इस 2021 के नाम ये मेरी दो लाइनें थी जो मेरी खुद की लिखी हुई थी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये लाइनें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आप इस करंट अफेयर की क्लास को ज़रूर देखना, और ये अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और नए साल की शुरुआत एक नई उम्मीद और नए जोश और नए टारगेट के साथ करना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और जो इस क्लास को देखकर रिएक्ट करते हैं, वो अपनी राय देते हैं, उनको बहुत बहुत आभार है मेरा, दिल से शुक्रिया। तो क्विक रीजन देख लेते हैं। पेट्रोलियम तेल स्नेहक टर्मिनल को हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कानपुर में स्थित है। और नागालैंड राज्य द्वारा बेंत और बांस कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। और राजनाथ सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का अनावरण किया है। और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO राधिका झा बनी है। पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है। और नीतीश कुमार चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया। और राजीव आनंद एक्सिस बैंक के फिर से उप प्रबंध निदेशक बने हैं। और इंडस बैंक द्वारा ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की योजना स्टार्ट की गई है। और 26 से 29 दिसंबर में 4 दिवसीय बेपोर अंतर्राष्ट्रीय जल आयोजित उत्सव प्रारंभ किया गया। और असम राज्य की पहली महिला महानिदेशक वायलेट बरुआ बनी है। और यूनेस्को में सुरक्षित जीवमंडल के अर्ध शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई है। और कोवैक्स, मोलनूपीरावीर, ये 3 वैक्सीन थी जिन्हें रोक थी, अब आपातकालीन में इन्हें मंजूरी दे दी गई है। और हाल ही में रे इलिंगवर्थ का निधन हुआ है, वे क्रिकेटर थे। और कार्लोस पापोलियास का निधन हुआ है, वे ग्रीस के राष्ट्रपति थे 2005 से 2015 तक। और ये आपके लिए लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसके 18 रेफरी चुने गए थे। और अब अपन आज का पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। किस राज्य द्वारा राज्य स्वास्थ्य योजना के लाभ की निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया? तो राज्य की स्वास्थ्य योजना की जो लाभ मिलता है उसके लिए निगरानी की जाएगी। तो उस पर किस राज्य ने पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य ने पोर्टल लॉन्च किया है। क्योंकि आप सबको पता है योजना तो काफ़ी स्टार्ट होती है, लेकिन लाभ है वो बहुत कम रेशियो में जाकर प्राप्त होता है। तो गुजरात राज्य ने इसी पर को कम करने के लिए है कि लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, भ्रष्टाचार कम हो, इसी के तहत एक पोर्टल की शुरुआत की है। तो गुजरात के CM कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल गुजरात के CM है। और यहाँ के गवर्नर तो आचार्य देवव्रत हैं। और कैपिटल गांधीनगर है। और अभी गुजरात में पटियाला में जैसे अर्थशास्त्र और जो धार्मिक ग्रंथ किताबें होती हैं वो पढ़ाने की अनुमति दी गई है। और सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, तो ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है। और सोमेश्वर मंदिर वही है जिसे 1025 में मोहम्मद गजनवी है वो लूट कर ले गया था। UNC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि UNC की आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता है वो कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। और ये जनवरी 2022 में स्टार्ट हो जाएगी। और ये आतंकवाद रोधी समिति क्या है? जैसे 26/11 अपना हमला हुआ था, अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था। तो ये हमले हैं, इनकी जानकारी हो और आतंकवाद को कम किया जाए, तो इसकी ये अध्यक्षता, ये पूरी कमेटी बनाई गई है, तो इसकी अध्यक्षता है वो इस बार अपना भारत करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो किस राज्य ने
खटीमा में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया है। तो खटीमा जिले में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। कौन से राज्य में किया गया? उत्तराखंड राज्य में इको टूरिज्म जोन, और इसके साथ एक दूसरा और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन भी किया गया है। काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल क्या है? तो ये आप सब नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो ये किसकी नस्ल है। तो ये प्रजाति है वो मगरमच्छ की प्रजाति है, जहाँ इसमें अगर आप जाओगे तो आपको मगरमच्छ है वो बेहद करीब से देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है, और कैपिटल देहरादून है। पहला वन चिकित्सा, बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, और भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत की सबसे बड़ी तितली जिसका नाम गोल्डन बर्ड विंग है वही इसी में है, और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में है जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। तो आप याद रखना। और भारतीय वन संरक्षण केंद्र वो भी कहाँ है? तो उत्तराखंड के देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में अमूल परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो अमूल परियोजना का शुभारंभ है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में अमूल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। और कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में किया गया है। और तो यहाँ के सीएम कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी जी ने किया है। इस परियोजना से है वो 264 गांवों को लाभ मिलेगा। कितने गांवों को मिलेगा? तो 264 गांवों को है वो लाभ मिलेगा। सीएम कौन है? आपको मैंने बता ही दिया, जगन मोहन रेड्डी साहब है, और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। भाषा के आधार पर 1953 में ये गठित होने वाला पहला राज्य था। और निगाह एप कोविड फार्मा नेशनल पार्क है वेंकटेश्वर पापीकोंडा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एनपीसीआई और एसबीआई के साथ ई रूपी लागू किया है? तो ई रूपी है ये योजना है, ये एसबीआई और एसबीआई के साथ किस राज्य ने लागू किया है? तो ये किस राज्य ने लागू किया है? तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक राज्य ने लागू किया है। किसने? कर्नाटक राज्य ने एनपीसीआई और एसबीआई के साथ ई रूपी लागू किया है। अब कर्नाटक ने किया है तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम आप सबको पता ही होगा, कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई, और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो हुबली नदी पर बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नेशनल पार्क है बांदीपुर, अंशी, नगरहुल, कुदेरमुख, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में महंगाई भत्ता बढ़ाकर 17 से 31% कर दिया है? तो 17 से 31% है वो किस राज्य ने कर दिया है? तो इसका सही आंसर है वो है तमिलनाडु राज्य ने कर दिया है। से 31 कर दिया है, जिसमें टोटल बढ़ोतरी देखी जाए जो 14% बढ़ोतरी है वो की गई है, और अतिरिक्त पेंशन भी है वो 500 रुपये है वो बढ़ा दी गई है। तो किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अटल रैंकिंग 2021 में लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर कौन रहा है? तो लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आईआईटी मद्रास है वो पहले स्थान पर रहा है लगातार तीसरी बार। कौन सी रैंकिंग में? अटल रैंकिंग जो 2021 की जारी हुई है, और पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास रहा है। और ये रिपोर्ट 29 दिसंबर को जारी हुई है। और आईआईटी बॉम्बे है वो दूसरे स्थान पर, और आईआईटी दिल्ली है वो तीसरे स्थान पर। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर किस राज्य में सड़क का अनावरण किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर है वो किस राज्य में सड़क का अनावरण किया गया है? तो सिक्किम राज्य में है वो सड़क का अनावरण किया गया है। यहाँ के राज्यपाल जी के द्वारा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर है वो सड़क का अनावरण किया गया है। तो सिक्किम राज्य में किया गया है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद के द्वारा किया गया है। ये टोटल 15 किलोमीटर है लंबी है वो सड़क है। ये सोमगो झील और नाथुला सिम्मा की दर्रा है ना, उस तक की 15 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, जिसे पहले जवाहरलाल नेहरू रोड के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सिक्किम के राज्यपाल द्वारा है, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख दिया गया है। और
इसी के साथ एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखना, तो गुजरात का जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम नाम सुना ही होगा, सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम है, उसका नाम भी नरेंद्र मोदी जी क्रिकेट स्टेडियम है वो कर दिया गया है बदलकर, तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, अगर अपने भारत में कोई राज्य आता है नाम बदलने में तो उत्तर प्रदेश ही शीर्ष पर रहता है। सबसे पहले तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो क्या कर दिया गया है, झांसी का रेलवे स्टेशन नाम तो था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पूरा नाम कर दिया गया है। क्या कर दिया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है वो पूरा नाम कर दिया गया है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो बेगूसराय रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल कर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर कर दिया, और हजरतगंज चौराहे का नाम अटल चौराहे कर दिया, और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है वो कर दिया। अब देख लो आप कितने नाम चेंज किए गए हैं, तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड कहाँ पर 5,997 मेगावाट बिजली का दोहन करेगी? तो ये किस राज्य में करेगी? तो इसका सही आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश में करेगी। कहाँ पर करेगी? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा है वो स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का बिजली का दोहन किया जाएगा। इस पर टोटल कितने रुपए का खर्चा होगा? तो 60,000 करोड़ रुपए का है वो खर्चा होगा, और 5,997 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। तो हिमाचल प्रदेश सीएम कौन है? जो जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्नेकर है, और नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय, पिन वैली और खैरगंगा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला पहला राज्य, 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला, और मुख्यमंत्री शहरी योजना स्टार्ट करने वाला। ये इतनी इसमें हिमाचल प्रदेश में योजनाएं और स्टार्ट की गई है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार कौन संभालेंगे? तो एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार है वो कौन संभालेंगे? तो इसका सही आंसर है वो है संजय अरोड़ा संभालेंगे। कौन संभालेंगे? एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार है वो संजय अरोड़ा जी है वो संभालेंगे। अब संजय अरोड़ा जी संभालेंगे तो एसएसबी मतलब सीमा सुरक्षा, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, और आईटीबीपी मतलब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। तो इसका भार है वो कौन संभालेंगे? संजय अरोड़ा संभालेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और ये किसकी जगह लेंगे? तो राजेंद्र चंद्र की जगह लेंगे। किसकी? राजेंद्र चंद्र की जगह लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत पंकज शर्मा होंगे? तो भारत के नए राजदूत है वो पंकज शर्मा किस देश के होंगे? तो किस देश में होंगे? तो वो मेक्सिको में होंगे। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मेक्सिको में भारत के नए राजदूत है वो पंकज शर्मा होंगे। और वो किसकी जगह लेंगे? तो मुर्दुल कुमार जी की जगह लेंगे। अब पंकज शर्मा होंगे वो को क्या होंगे वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य है वो कौन सा देश बना है? तो वो मिस्र देश बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मिस्र देश है वो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बना है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को जोड़ा गया था। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, ये 3 देश जोड़े गए थे। और देश कौन कौन से है ब्रिक्स में? तो ब्रिक्स में है ब्राज़ील है, रूस है, भारत है अपना, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। ये इतने देश है ब्रिक्स के। यूएन सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूएन सम्मेलन में भारत के नए प्रतिनिधि के रूप में अनुपम रे जी को चुना गया है। किसे? अनुपम रे जी को चुना गया है। तो अनुपम रे, यूएन सम्मेलन। तो यूएन निकाय का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये वर्तमान में दिल्ली विदेश मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के संयुक्त सचिव है, मुख्यालय के संयुक्त सचिव है कौन? अनुपम रे। और इन्हें अब है वो यूएन के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, और वो
नियुक्त क्यों किसकी जगह किया गया है, तो पंकज शर्मा जी की जगह किया गया है। मैंने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। और पंकज शर्मा जी को मेक्सिको का है वो क्या बना दिया गया है, तो राजदूत बना दिया गया है। मेक्सिको देश में राजदूत बना दिया गया भारत का। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तो कौन सा बैंक व्यापारी अधिग्रहण का दूसरा बैंक बना है, तो कौन सा बना है, वो एक्सिस बैंक है, वो बना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। बैंक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी आगे हैं, तो आप याद रखना। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस भी कर दिया और सही आंसर भी दिया काफ़ी स्टूडेंटों ने, तो पटियाला था। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।